त्रिस्पर्शा पापांकुशा एकादशी। एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास सितंबर अक्टूबर के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया दयालु हो और इस सत्य को मेरे सामने प्रकट करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजा, कृपया सुने, क्योंकि मैं इस एकादशी पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों को दूर करती है। इस दिन व्यक्ति को पद्म नाम देवता कमल नाभि वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अर्चना विधि के नियमों के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति इस दुनिया में जो भी स्वर्गीय सुख चाहता है उसे प्राप्त करता है और अंत में इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त करता है। बस गरुड़ के सवार भगवान विष्णु को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने से कोई भी वही पुण्य प्राप्त कर सकता है जो इंद्रियों को संयमित और नियंत्रित करके लंबे समय तक महान तपस्या करने से प्राप्त होता है। हालांकि किसी व्यक्ति ने असीमित और घृणित पाप किए होंगे, फिर भी वह भगवान श्री हरि को प्रणाम करके नारकीय दंड से बच सकता है। सभी पापों को दूर करने वाला इस सांसारिक ग्रह के पवित्र तीर्थों की तीर्थ यात्रा पर जाने से प्राप्त पुण्य केवल भगवान विष्णु पवित्र नामों का जप करके प्राप्त किया जा सकता है। जो कोई भी इन पवित्र नामों जैसे राम, विष्णु, जनार्दन या कृष्ण का जप करता है, विशेष रूप से एकादशी पर मृत्यु के दंड देने वाले राजा यमराज को कभी नहीं देख सकता। न ही ऐसा भक्त जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, जो मुझे बहुत प्रिय है, वह उस नरक को नहीं देखता है। जो वैष्णव भगवान शिव की निंदा करता है और जो वैश्य मेरी निंदा करता है, वे दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। 100 अश्व यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एक भक्त द्वारा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य से अधिक कोई पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में तीनों लोकों में कुछ भी इतना सुखदायक या संचित पापों को शुद्ध करने में सक्षम नहीं, जितना कि कमल नाभि वाले भगवान पद्म नाम के दिन एकादशी। हे राजन, जब कोई व्यक्ति भगवान पद्म नाम के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक वह पापी रहता है और उसके पिछले पाप कर्मों का फल उसे एक पतिव्रता पत्नी की तरह कभी नहीं छोड़ता। इस एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, उसकी बराबरी तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। जो कोई भी इसका निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसे कभी भी मृत्यु रूपी भगवान यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। जो व्यक्ति मुक्ति, स्वर्ग में उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर स्त्री, धन और धान्य चाहता है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, न तो गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न ही कुरुक्षेत्र का पवित्र स्थल इस पापांकुशा एकादशी जितना शुभ पुण्य प्रदान कर सकता है। हे पृथ्वी के रक्षक महाराज युधिष्ठिर, दिन के समय एकादशी का व्रत करने के बाद भक्त को रात भर जागते रहना चाहिए, श्रवण, जप और भगवान की सेवा में लीन रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह आसानी से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी माता की ओर से 10 पीढ़ियाँ, उसके पिता की ओर से 10 पीढ़ियाँ और उसकी पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियाँ इस एकादशी के व्रत के पालन करने से मुक्त हो जाती हैं। ये सभी पूर्वज अपने मूल 4 सशस्त्र पारलौकिक वैकुंठ रूपों को प्राप्त करते हैं। पीले वस्त्र और सुंदर मालाएं पहनकर वे सांपों के प्रसिद्ध महान शत्रु गरुड़ की पीठ पर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। यह वह आशीर्वाद है जो मेरा भक्त केवल एक पापांकुशा एकादशी का ठीक से पालन करके कमाता है।
हे राजाओं में श्रेष्ठ, चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पापांकुशा एकादशी का व्रत उसे सभी पापों से मुक्त कर देता है और उसे नारकीय पुनर्जन्म से पीड़ित होने से बचाता है। जो कोई भी पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि के आध्यात्मिक निवास में लौट जाता है। और जो कोई भी इस सबसे शुभ पवित्र दिन पर सोना, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अनाज, पीने का पानी, छाता या जूते की एक जोड़ी दान करता है, उसे कभी भी यमराज के निवास पर नहीं जाना पड़ेगा, जो हमेशा पापियों को दंडित करते हैं। लेकिन यदि पृथ्वी का कोई निवासी आध्यात्मिक कर्म करने में विफल रहता है, विशेष रूप से एकादशी जैसे दिनों में उपवास का पालन करने से, तो कहा जाता है कि उसकी सांस लेना बेहतर नहीं है या लोहार की धौकनी की सांस लेने फुलाने जितनी उपयोगी नहीं है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, विशेषकर इस पापांकुशा एकादशी पर गरीबों को भी पहले स्नान करना चाहिए, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान देना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार अन्य शुभ कार्य करने चाहिए। जो कोई यज्ञ करता है और लोगों को लाभ पहुंचाता है या सार्वजनिक तालाब, विश्राम स्थल, उद्यान या घर बनाता है, उसे यमराज का दंड नहीं भुगतना पड़ता। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति दीर्घायु, धनवान, उच्च कुल का या सभी रोगों से मुक्त है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसने पिछले जीवन में इस तरह के पवित्र कार्य किए हैं। लेकिन जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का पालन करता है वह भगवान विष्णु के निवास स्थान पर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार हे पुण्यात्मा युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें शुभ पापांकुशा एकादशी की महिमा सुनाई है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से पापांकुशा एकादशी या अश्विन शुक्ल एकादशी का महिमा का वर्णन समाप्त होता है। कृपया इस महात्म्य को जो लोग व्रत ना करते हों तो भी यह अवश्य सुने या पढ़े और लोगों को साथ में सुनाए, उससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। राधे राधे।